अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऑल अबाउट CUET PG। स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस और डाउट आते हैं इस एग्जाम को लेकर के, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल सके। सबसे पहले शुरू करने के मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये CUET जिसके बारे में हर कोई बोलता रहता है, आखिर ये है क्या? दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो अपना 12th कंप्लीट कर चुका है या फिर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो वो इसका एग्जाम दे सकता है। CUET 2 एग्जाम कंडक्ट करवाता है आपका, UG के लिए और PG के लिए। तो 12th के बाद कोई बच्चा अगर अंडर ग्रेड एग्जाम के लिए जाना चाहता है तो भी वो CUET का एग्जाम दे सकता है, और अगर वो पोस्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जाना चाहता है तो भी वो CUET का एग्जाम दे सकता है। बट ग्रेजुएशन के लिए इट इज CUET UG एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इट इज CUET PG। अगर आप चाहते हैं कि मैं CUET UG के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो, परफेक्ट वीडियो लेकर के आ पाऊं, जिससे आपको CUET UG का भी कंप्लीट क्लैरिफिकेशन मिल पाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आप इसके थ्रू उन यूनिवर्सिटीज में ही जा पाएंगे जो यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेटिंग होंगी। तो अगर आप CUET PG का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहली चीज ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CUET PG के थ्रू अपनी मास्टर डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और चीज कंपलसरी है, वो ये कि जब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे और इसकी कट ऑफ को बीट नहीं करते तो आप किसी भी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी जो कि CUET PG के अंडर आती है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर ने वो कट ऑफ क्लैरिफाई कर दी है तो फिर आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। राइट नाउ बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में उठते हैं रिगार्डिंग CUET PG, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल, CUET PG क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन कब आता है, एप्लीकेशन फीस कितनी जाएगी, राइट, या फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर इसके बाद हम क्या करें, या फिर अगर मेरे को इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हम इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक लें, कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी चीजों का सवाल का जवाब मैं आप लोगों को आज के इस एक वीडियो में देने वाली हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CUET PG है क्या। भाई सिंपल सी चीज है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 साल का गैप लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है और आप अपना मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं फॉर योर मास्टर डिग्री। राइट, इधर वो आपका ह्यूमैनिटीज के लिए हो, या फिर वो आपका कॉमर्स के लिए हो, या फिर वो आपका साइंस के लिए हो। इवन अगर आप कोई टेक कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप आचार्य का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इवन अगर आप BEd भी करना चाहते हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। राइट, अच्छा अब बात आती है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप अगर ग्रेजुएट है, मैंने पहले भी बोला, या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल का गैप भी लिया हुआ है तो भी आप यहां पर अपना एग्जाम CUET PG का दे सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट मेरे को एज लिमिट क्या चाहिए होगी, मतलब कितना एज लिमिट के बाद यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं, CUET ने अपनी तरफ से इस पे कोई भी बार नहीं लगाया है। CUET ने ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा है कि आप 21 साल या 22 साल या 23 साल या 24 साल या 35 साल के बाद एडमिशन नहीं ले सकते। CUET कहता है आप चाहे CUET UG हो चाहे PG हो, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, व्हाटसोएवर योर एज भी, आपकी जो भी एज हो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वो कितनी एज के बाद वाले बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देगी। राइट, सो वैसे अभी तक जो देखा गया है तो यूनिवर्सिटीज भी इस पे जनरली बात नहीं लगाती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कॉन्शियस को फॉलो करती हैं, अपने रूल्स को फॉलो करती हैं, तो माइट भी वो आपके लिए बार सेट कर सकती हैं। तो वो उसको देखने के लिए आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना पड़ेगा। बट CUET की तरफ से अपनी कोई एज लिमिट बार नहीं है, यानी कि CUET PG का एग्जाम हर कोई दे सकता है, जो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो। मिनिमम एज उसकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट वाली।
देन हम आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्स की डेट के ऊपर, और उसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से स्लॉट्स में आपका पेपर होगा या कैसे पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अगर मैं एग्जाम की डेट्स आपको बताऊं तो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका पेपर हो जाएगा 2024 CUET PG। इस बार बड़ी जल्दी आपका यह पेपर हो रहा है। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि ऑल टोटल 120 मिनट। ये पेपर आपका 2 स्लॉट में कंडक्ट करवाया जाएगा, 10 से 12 का स्लॉट सुबह का या फिर 3 से 5 का स्लॉट शाम का। आपका सेंटर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर आपका शिफ्ट कौन सा रहने वाला है, ये आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा। और वो एडमिट कार्ड अभी नहीं, लेकिन हाँ ये बाद वाले डेज में हो सकता है, जनवरी लास्ट या फेब स्टार्टिंग या फेब मिड में आपको ये मिल जाए, तो वो आपको CUET की साइट पर ही दिखाई देगा। आपको इसके लिए थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। कुछ साइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों साइट आप कहीं कॉपी में लिख लो। पहली CUET.nta.nic.in, ये एक साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी www.nta.nic.in, ये भी दूसरी साइट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपकी हर एक इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे आपका करेक्शन विंडो हो, या फिर आपका एग्जाम रिजल्ट हो, वो सब कुछ आपको यहीं पर ही मिलने वाला है, इसी साइट पर। सो इस साइट को आप अपने पास सेव करके रखें ताकि आप बार बार इस साइट को चेक कर सकें और यहां से अपडेटेड रह पाए। नेक्स्ट बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी फीस स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फीस। 2022 का जो एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, 2023 में एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट देखा गया। हो सकता है 2024 में आपका और डिफरेंट देखा जाए। सो जब तक इसका ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमारे पास नहीं आता, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपका जो फॉर्म है वो कितने का आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 2023 के हिसाब से देखें, क्योंकि आपका 2022 में 800 से चेंज करके 2023 में 1000 कर दिया गया, तो माइट बी देयर आर चेंजेस व्हिच यू कैन सी इन फ्यूचर एज वेल 2024 के लिए भी। बट अगर 2023 के हिसाब से बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप 3 पेपर दे रहे हो तो आपको 1000 फीस देनी है, जबकि 2022 में इट वाज 800। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हो या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपए देनी है 3 पेपर के लिए। अगर आप SC ST से या थर्ड ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 750 देंगे फी, और अगर आप PWBD से हैं तो आपकी फीस 3 पेपर के लिए 700 है। हर एक एक्स्ट्रा पेपर के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 500, OBC NCL और EWS के लिए 400, और आपका ट्रांसजेंडर और आपका SC ST के लिए आपको 400, और प्लस PWBD के लिए भी आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैक्सिमम आपके पास जो लिमिटेशंस हैं सब्जेक्ट चूज करने की, वो मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट के एग्जाम्स दे सकते हो। मतलब अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि अगर उसको MBA में एडमिशन नहीं मिला लेकिन इंग्लिश में मिल गया तो वो इंग्लिश के लिए भी जा सकता है। सो बच्चे कई सारे मास्टर्स में भी कई सारे फॉर्म्स फिल करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टेस्ट आप दे सकते हो वो यहाँ पे 7 है। अगर आप कोई आउटसाइडर हो तो आपके लिए यहाँ पर फीस 3 एग्जाम्स की 5000 रुपए है, और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पेपर देते हो तो आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बोल रही हूँ दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ये शेड्यूल चेंज भी हो जाए। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है एक लास्ट डेट। सो ये 2023 का है, 2024 का भी आया नहीं है, वो आएगा तो मैं उसकी आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। सो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर। पिछले साल 2022 में ये कम था, बट 2023 में ये बढ़ा है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। हर एक चीज यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो वो मेंशन्ड है, राइट। नेक्स्ट देखिए, एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई अप टू 7 टेस्ट पेपर, फर्दर 7 टेस्ट पेपर दे सकता है। नेक्स्ट, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले इन्होंने जो पेपर का स्ट्रक्चर था वो PGQP करके दिया था, तो बड़ा ही कंफ्यूजन था। बट 2023 का पेपर था उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए। कॉमन के लिए इन्होंने कोड रख दिया CO, ठीक है ना। आचार्य के लिए इन्होंने कोर्स रख दिया AC। फिर इसके बाद इनके जो बाकी कोर्सेज थे साइंस उसके लिए SC, ह्यूमैनिटीज के लिए HU, इस तरह से इन्होंने डिविजन्स कर दिए। सो आप ये जो देख रहे हो ना COQP03, ये कॉमन के लिए कोड है। अगर आपका कॉमन का पेपर आप दे रहे हो 03 कोड से, तो उसका सिलेबस आपका ये है कि आपके 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट B में 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस तरह से।
वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो कोड है कॉमन के 1, 2, 4, 10, 13, 22, साइंस में अगर आप चले जाएं तो 1 से लेकर के 30 तक, ह्यूमैनिटीज में आप चले जाएं तो 1 से लेकर के 26 तक, ठीक है ना। और अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं तो आपका 1 से लेकर के 12 तक का सिलेबस यही रहने वाला है। अगेन आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 25 और पार्ट बी में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 75। हर एक क्वेश्चन का आपके पास 4 नंबर है, तो आपका 25 क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट बी 75 क्वेश्चन का है, तो वो आपका पेपर 300 नंबर का होने वाला है, राइट। पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस क्या है? पार्ट ए में आपका जो कॉमन पार्ट है वो आता है, जैसे लैंग्वेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। जबकि पार्ट बी आपका स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड होता है, जिसकी आपको इंडिविजुअली टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी होती है। इसका सिलेबस आप कहाँ से देख सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ऐसे ही अगर आप कुछ और कोर्सेज के लिए देखोगे, जैसे लैंग्वेज का अगर आप 1 to 41 देखोगे तो आपको पार्ट ए पार्ट बी का पेपर देना पड़ेगा। उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आचार्य कोर्सेज के लिए भी अगर आप देखो तो उसमें भी आपको पार्ट ए पार्ट बी दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप आचार्य कोर्सेज का 1st to 2nd कोड देखोगे तो उसके लिए भी आपको पार्ट ए पार्ट बी दिया गया है। बट COQP12 जो है आपका, ये क्या है कोड, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आपको पार्ट ए पार्ट बी देने की जरूरत नहीं है। आपका 100 MCQs आएंगे, पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 400 नंबर का पेपर होगा। और उसमें आपका नॉर्मल या तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अगर आप COQP11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर के बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। सो आपको ये समझना जरूरी है कि ये कोर्स किसके लिए है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आप इन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको एक सिंगल पेपर देना है 100 क्वेश्चन का, और कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें पार्ट बी आपका कोर है। सपोज अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो जूलॉजी में, तो जूलॉजी का एक मेन पेपर होगा और एक मेन पेपर मतलब पार्ट बी होगा और एक पार्ट ए होगा, जिसमें आपके कॉमन एग्जाम होंगे, जिसमें लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आएगी। तो वो 25 क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने की आपके वो 75 क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन का मार्क्स आपका 100 है। तो अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका आपका जो कंप्लीट पोर्शन है वो लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि पार्ट ए की प्रिपरेशन हम उन्नति बैच में करवा रहे हैं, और जनरल आपका ये जो COQP12 कोड है वो आपका MBA के लिए है, तो उसमें भी हम आपको प्रिपरेशन दे रहे हैं जो आपका 400 नंबर का है। सो अगर आप ये बैचेस लेते हो तो उसमें आपको या तो पार्ट ए की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये बैच ले लो, और अगर आपको MBA की प्रिपरेशन करनी है तो आप वो वाला बैच ले सकते हो। दोनों ही बैच का नाम उन्नति है, राइट। बस प्राइजेस में चेंज है, क्योंकि वो 400 मार्क्स का है तो वो थोड़ी ज्यादा कॉस्ट का है, और ये आपका 100 मार्क्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कम का बैच है। इवन अगर आप इस पे कोड लगा देते हैं Y484 तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इन कोड्स को अगर हटा करके आप ये कोड यूज करते हो Y484 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। नवरात्रि ऑफर पे आपको अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब यही बैच आपको 4,500 और ये वाला बैच आपको लगभग 6,300 का मिल जाएगा, राइट। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको टीचर्स अपने हैंड रिटन PDF नोट्स देंगे, आपको डेली के डेली प्रैक्टिस पेपर्स करवा दिए जाएंगे ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगले दिन उन्हें सॉल्व करवाया जाएगा। प्लस आपको इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड मिलेंगे, जिससे आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। 1500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दीज बैचेस, यू पीपल कैन एनरोल एंड इवन यू पीपल कैन यूज द कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बता भी दूंगी लगा करके कि आपको किस तरह से उसे लगाना है। आइए सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे साइट पर जाना है CUET PG की। जैसे ही आप जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना है। इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप चेक करोगे तो एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा और दूसरा सिलेबस आएगा। अब सिलेबस में आपके पास आचार्य कोर्स, कॉमन कोर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, MTech, साइंस, ये सारे कोर्सेज CUET PG के थ्रू प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका सिलेबस भी आपको इंडिविजुअली दिया गया है। इसमें इंडिविजुअली सिलेबस में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोड
कौन से पेपर के लिए है और उसमें आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। अभी मैं इसको आपको क्लियरली शो करके दिखा भी दूंगी। अब आपकी अगर मैं बात करूं कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो कुछ पॉपुलर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं आपकी, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी, गुजरात की यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है ना, अमरकंटक, ठीक है, और साथ ही साथ में मणिपुर सेंटर, आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये सब इसका पार्ट है। और टोटल यहाँ पर 142 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। अर्लियर इट वाज 42, लेकिन 2023 में देखा गया कि ये यूनिवर्सिटीज बढ़ करके आपकी 140 हो गई, 142 हो गई, राइट। सो देयर आर चांसेस कि सीयूईटी पीजी का जब 2024 का एग्जाम हो तो आपको ये यूनिवर्सिटीज कम भी देखने के लिए मिल सकती हैं। हो सकता है एक दो आपका पीछे हट जाए, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कुछ और यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो जाए। सो इट डिपेंड्स, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती, राइट। फिर हम अगर बात करते हैं हमारे एक बहुत बड़े ऑप्शन की कि अगर मुझे सीयूईटी के बाद कुछ करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आफ्टर दिस। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका मास्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपने किसी भी डिजायर्ड कॉलेज से आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो विजिट करती हैं, वो आपको जॉब भी प्रोवाइड करती हैं, तो आप जॉब के लिए भी जा सकते हो, या फिर आप मीनवाइल या आफ्टर दिस अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल ग्रेड एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कह रहा है कि व्हाट इज द मीडियम ऑफ पेपर, पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है। तो कह रहा है सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करते हैं 2023 की, है ना, तो आपका जो पेपर था उसमें बोला गया इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। सीयूईटी 2022 में भी यही था, तो 24 में भी देयर आर चांसेस कि इंग्लिश और हिंदी में ही, चांसेस क्या, पूरी फुल पॉसिबिलिटी है कि आपका इंग्लिश और हिंदी में ही पेपर होगा। खाली जो साहित्य के पेपर होते हैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर के चेक करना पड़ता है कि वो किस में होंगे, है ना। आचार्य के पेपर कभी कभी आपके अदर लैंग्वेजेस में हो जाते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज, द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल एक्सेप्ट इन लैंग्वेज, डोमेन एंड साहित्य पेपर्स, राइट। तो कह रहा है कि अगर आप करेक्शन कर देते हैं तो आपका जो लैंग्वेजेस है वो कौन सी एक्सेप्ट करी जाएंगी, आपकी डोमेन में इंग्लिश, ठीक है ना, और दो चीजों को छोड़ करके, लैंग्वेज का और आपका साहित्य डोमेन छोड़ करके, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि इंग्लिश यहां पर आपकी एक डिफॉल्ट लैंग्वेज की तरह भी काम कर सकती है। देन अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाता है और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलता है। सपोज आपने 2 क्वेश्चन किए, एक सही था एक गलत था, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिल गए, बट दूसरा क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसके लिए अगर आपको -1 मार्क्स मिले हैं तो आपके ऑल टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4 इसका और -1 इसका, तो 4 - 1 कितना हो जाता है, 3, ठीक है ना। तो आपको ऑल टोटल 2 क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं अगर आप एक सही कर रहे हो और एक गलत कर रहे हो तो। समझ में आ गया। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, 5 में से एक सही था और 4 गलत थे, तो फिर अल्टीमेटली आप 0 पे आ जाओगे, राइट। समझ में आ गया। तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है या छोड़ दिया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाता है, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो तो हो सकता है कोई क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत दिए गए हो या क्वेश्चन मिसप्रिंट हो या अधूरा प्रिंट हो, तो उसके लिए क्वेश्चंस ड्रॉप भी होते हैं, और जब क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं तो उसके लिए आपको बोनस मार्किंग भी मिलती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा किसी टेक्निकल एरर पे, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो, या फिर अगर एनटीए की तरफ से अपना ही पेपर बनाने में कोई गलती हुई है तो वो क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे और आपको बोनस मार्किंग देंगे, अदरवाइज नहीं। और बोनस मार्किंग भी तब मिलेगी जब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी। Then let's move ahead and look for the codes of
पेपर। देखो जैसे यहाँ पे कॉमन के लिए कोड दिया गया है COQP01, तो अगर आप कॉमन एग्जाम दे रहे हैं और आपने P01 कोड चूज किया हुआ है तो ये एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए है। सो ऐसे ही आप जाकर के साइट पर चेक कर सकते हो आपका कौन सा कोड है, वो आपको ध्यान रखना है। किससे स्टार्ट हो रहा है? CO से, तो वो कॉमन में जाएगा। ह्यूमैनिटीज में है तो HU से जाएगा, आचार्य में है तो AC से जाएगा। आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहीं पे आ जाओ। देखो कॉमन कोर्सेज में आपका CO चल रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेंजेस होते जाते हैं। हाँ ये जरूर देख लेना आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, वो ये कि अगर आप कॉमन कोर्सेज के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो ऑल टोटल कॉमन कोर्सेज आपके पास 22 है, मतलब 01 02 03 04 से लेकर के 022 तक जा सकता है। और आपके पास 631 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कॉमन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। वहीं अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जाते हो तो आपका कोड LA से जाएगा। LA देख रहे हो, LA 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा। लैंग्वेज कोर्सेज आपके पास ऑल टोटल कितने हैं? 41। और टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो आपके लैंग्वेज कोर्सेज आपको दे रही है वो है 282। सबसे ज्यादा जो कोर्सेज आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं या सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो आपके कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है वो साइंस के ही कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर आप आगे नोटिस करो, ये साइंस का है। साइंस में अगर आप देखेंगे तो टोटल 30 कोर्सेज हैं, 1 2 से लेकर के 30 तक जाएगा। और 752 यूनिवर्सिटीज आपके साइंस कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं इन PG, CUET PG। फिर आप आते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए। ह्यूमैनिटीज में आपके पास ऑल टोटल कितने कोर्सेज हैं? 26। और 407 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। देन वी मूव अहेड फॉर MTech। MTech में आपको देखो 12 कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 178 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको MTech के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। लास्ट आता है आपका आचार्य का। आचार्य के लिए टोटल कोर्सेज हैं 26 और 68 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको आचार्य कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि आपका जो मैक्सिमम कोड जाएगा वो कहां तक जाएगा? 68 तक। राइट, सो आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुकी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि CUET की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो अड्डा 24/7 की ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकता है, स्टोर पे जाकर के बैच जरूर परचेज कर सकता है। बैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको सिलेबस चेक करना है सो हाउ विल यू गो। तो आप जाए यहां पर, एक सेकेंड, आप यहां पे सर्च करेंगे CUET PG, राइट। मैंने इसको ओपन कर दिया, CUET PG, ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ब्रोशर। मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, कौन कौन से सेंटर्स जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल लूंगी। अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो 2023 का मेरे पास है, तो आई कैन चेक फॉर CUET 2023। जैसे ही CUET 2024 का आएगा ये अपडेट हो जाएगा। सो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे एवरीथिंग इज मेंशन, चाहे फीस हो, चाहे आपका कोर्स की अवेलेबिलिटी हो, हर कुछ यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली आपको दिया हुआ है, राइट। ये देखिए, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको सेंटर्स कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं वो मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप नीचे जाकर के देख सकते हैं, फॉर्मेट्स आपको प्रॉपर दिए गए हैं। ये देखिए, सेंटर्स के मेंशन किया गया है। यूनिवर्सिटीज अगर एक एक नाम आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती हैं। ये देखिए, आपके स्लॉट्स भी मेंशन किए गए हैं। तो जब तक CUET 2024 का ब्रोशर नहीं आ रहा तब तक हम इसे चेक नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही CUET 2024 का ब्रोशर आ जाएगा विल गेट एवरीथिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के सारे नेम दिए गए हैं और टोटल आप यूनिवर्सिटीज देख सकते हो यहाँ पे 142 यूनिवर्सिटीज हैं। देख रहे हो आप, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप देखो यहाँ पे CUET PG के लिए अगर कॉमन कोर्सेज के लिए जाते हैं तो 22 है। मैंने एक एक चीज बताई है, अगर आपके 22 है तो 22वां कोर्स कौन सा है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट। 21 है तो वो योगा का है। सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जा रहे हो, 30 पे चेक कर रहे हो तो लैंग्वेज में पर्शियन मिल रही है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही आप और नीचे चले जाओ, और नीचे चले जाओ, ठीक है, आप और नीचे चले जाओ, आप और चेक करो और कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको सारी के सारी क्लैरिफिकेशन यहां पर मिल जाएगी। देख रहे हो आप, 17, 18, 21, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो यूनिवर्सिटी जो कि आपको कॉमन कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज प्रोवाइड करी हैं। कि एक नेम आपको मेंशन है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हो।
एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हियर। लैंग्वेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही है, एक नाम मेंशन है। सो एक तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर आपको सिलेबस चेक करना है, भाई मैं कैसे सिलेबस चेक करूं, मैं सिलेबस पे आ गई। आप सपोज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ किसके लिए, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए, तो मैं ना लैंग्वेज वाले के ऊपर चली जाती हूँ। लैंग्वेजेस के लिए मेरे पास ये PDF है, मैंने ओपन कर लिया। अब लैंग्वेज में मुझे चेक करना है दैट आई हैव टू गो फॉर पर्शियन। पर्शियन का कोड मैंने कितना देखा था, 30। तो अभी यहाँ पे मेरा 4 चल रहा है, कैन यू सी दिस, 4 चल रहा है। मेरे को 30 पे जाना है, मेरे को नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी 14 आया है, लेट मी स्क्रॉल मोर, 26 आ गया देखो, ठीक है। मेरे को और स्क्रॉल करना है, मेरे को 30 पर जाना है, 30 पर जाना है, ठीक है, 30 पर जाना है। लो आ गई पर्शियन लैंग्वेज। अब पर्शियन लैंग्वेज में मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मी सी। देख, मेरे को 2 पेपर देने, 2575 क्वेश्चंस होंगे उसमें, पार्ट ए में 25 और पार्ट बी में 75। 25 × 4 100, 75 × 4 आपका 300, ठीक है। फिर आपके क्या आने वाला है, 25 वाले क्वेश्चंस जो आएंगे पार्ट ए में, उसमें आएगा लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, मतलब रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, लैंग्वेज और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसका आता पता नहीं है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, बट पर्शियन में वो क्या क्या देंगे आपको, देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी ऑफ न्यूज़पेपर, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, हिस्ट्री ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, ये सब उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्या क्या देने वाले हैं। बट पार्ट ए के लिए मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने कुछ, समझ आ रहा है ना। सिमिलरली मेरे को क्या करना है, मेरे को कॉमन कोर्स के लिए जाना है और मेरे को कोड देखना है 12, क्योंकि मेरे को MBA चेक करना था, ठीक है ना। तो मैं 12 वाले कोर्स के लिए जा रही हूँ। कैन आई सी 1218 चल रहा है, 12 मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप ये अंदाजा लगा पाओ कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये देखो MBA जनरल पेपर है, ये कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आपको 100 क्वेश्चन करने हो। 100 के 100 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे, वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इधर इंग्लिश और हिंदी। क्या क्या आएगा देखिए, इंग्लिश ग्रामर, यूजेज ऑफ एरर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस। हिंदी में भी आपका ये दिया गया है, बट इसमें भी टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं, स्पॉटिंग एरर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, क्या, ये नहीं बताया गया। सो अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है ना, तो आप एक जगह पर जाकर के पढ़ सकते हो। आप अपने फोन में ऐप खोलो अड्डा 24/7 की, स्टोर पर जाओ और अपने स्टोर पे जाने से पहले अपना कोर्स सिलेक्ट कर लो। अंडरग्रेड में जाना, पीजी के लिए भी आपको अंडरग्रेड में जाना है, CUET में, फिर आप पोस्ट ग्रेड, CUET सिलेक्ट करना, अंडरग्रेड में जाकर के CUET और पोस्ट ग्रेड पे जाना। चले गए। आप देखो यहाँ पर आपके पास 2 बैच आपको दिखाई दे रहे होंगे उन्नति नाम के। उन्नति दक्ष मत खरीद लेना, पुराने बैचेस हैं, नए नहीं हैं, ये नए हैं। उन्नति और उन्नति, एक MBA के लिए जिसमें सिंगल पार्ट है, ये जिसमें सिंगल की रिक्वायरमेंट होगी वो सब चल जाएगा आपका, और एक ये पार्ट ए के लिए। तो जिनको पार्ट ए की प्रिपरेशन करनी है वो पार्ट ए वाला लेंगे, और जिनको जनरल प्रिपरेशन करनी है MBA वाली, या 100 के 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, वो जाएंगे ये MBA वाले में। तो अगर आप इसमें जा रहे हो, मैंने आपको बताया लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस आपको हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देने वाले हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 85 टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे डाउट सेशंस भी मिलने वाले हैं। 250 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है। सो ये बैच आपका 6599 का दिख रहा है आपको, बट नवरात्रि स्पेशल की वजह से आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, you can use one code Y484 to get the maximum discount. Once you use it, you'll get the badge in 6399 rupees. ठीक है, आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 6399 rupees by using this code. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, तो आप यहाँ से अपनी पढ़ाई फुल फ्लेजेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।